बीपीएससी ट्री 4.0 एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन जो कि सभी के लिए अनिवार्य है का प्रैक्टिस सेट ये थर्ड है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। यदि आप इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना चाहें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे बाद प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1917 में निम्न में से किस भारतीय क्रांतिकारी ने मेक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? चलिए यहाँ ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पर S डोंगे, SV गौहटे, SN राय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, MN राय। पूरा नाम इनका मानवेंद्र नाथ रॉय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, अहमदाबाद। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों के लिए हड़ताल का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरुआत किया था? कराची, मद्रास, लाहौर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन E हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में से कोई यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन बॉम्बे से शुरू किया था। वेद ऋषि कपिल का संबंध किस दर्शन के संप्रदाय से था? न्याय, वैशिक, सांख्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, सांख्य दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? C राजगोपालचारी, RK पनमुखम चेड्डी, सरदार बलदेव सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, RK षणमुखम चेट्टी। यह 1947 से लेकर 1949 ईस्वी तक भारत के वित्त मंत्री रहे थे और इन्होंने ही पहला बजट पेश किया था। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी पर्वत श्रृंखला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल आपसे पूछ रहा है कि महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, पूर्वी घाट। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1501 मीटर है, 1501 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? द्वीप, गोंडू द्वीप, दिवेर द्वीप, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन E हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे भारत का या विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे नदी जो द्वीप है वो माजुली है, असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसे 1 सितंबर 2016 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ है? अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 362, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, अनुच्छेद 246।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। आपसे यहाँ पे एज पूछा है, 6 से 14 वर्ष, 4 से 18 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 भारतीय संसद द्वारा 2009 में पारित शिक्षा संबंधित एक विधेयक था और इसी में यहाँ पर वर्णन है कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। फिर उसके बाद 86वां संविधान संशोधन आया था 2002 में और वहाँ पर 21 क में प्राथमिक शिक्षा को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे के लिए मूल अधिकार बना दिया गया। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंत शयनम अय्यर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु संविधान द्वारा निर्धारित क्या है? 21 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 243F के अनुसार ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 में पंचायत राज्य का वर्णन है। एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं। माइक्रोस्कोप, गायरोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोस्कोप। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के बारे में समझिए। ये आँख से ना दिखने वाले सूक्ष्म चीज़ों को देखा जाता है माइक्रोस्कोप से। गायरोस्कोप की बात करें तो कोणीय स्थिति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, स्वर्ण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। फिटकिरी बनाने के लिए बक्साइड को में घोला जाता है। बोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है? हीलियम, रेडॉन, क्रिप्टॉन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की बात करें तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेडॉन। यह एक रेडियो सक्रिय और यहाँ पे नोबल गैस है, मतलब अक्रिय गैस है और इसका उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? श्वेत रक्त कणिकाओं को, प्लाज्मा झिल्ली को, माइटोकॉन्ड्रिया को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। पोषवाही परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लोएम परिवहन का एक दिशात्मक होता है। फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। फ्लोएम रस में Ca+ सर्वाधिक मात्रा में कैटायन नहीं पाया जाता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि जो फ्लोएम है पौधे के तने जड़ पत्तियों में पाया जाता है और इसका जो वर्क है पत्तियों द्वारा तैयार अतनुकारी शकरा रूप में शकरा को पौधे विभिन्न भागों में पहुंचाता है। सरल भाषा में कहा जाए तो फ्लोएम पत्तियों द्वारा तैयार जो भोजन होता है और जल के जड़ों से लेकर विभिन्न भागों में यह पहुंचाता है। ओके, और फ्लोएम रस में Ca+ सर्वाधिक मात्रा में कैटायन नहीं पाया जाता है, अतः यहाँ पे बी और सी दोनों सही हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थिति होते हैं? एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? डीएनए, लिपिड, आरएनए तथा अमीनो अम्ल, डीएनए तथा प्रोटीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनए तथा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता? ग्लाइसिन, एलिनिन, वेलिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेलिन। मीनाक्षी श्रीनिवासन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिनिधि के रूप में ख्याति लब्ध है? कथकली, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतनाट्यम। इंडिया 2020 अ विजन फॉर अ न्यू मिलेनियम के लेखक कौन हैं? APJ अब्दुल कलाम, शशि थरूर, नरेंद्र मोदी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति भी थे और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून, 12 जनवरी, 14 मार्च, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1968, 1967, 1969, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। प्रथम बार ये जो पुरस्कार है दादा साहब फाल्के की 100वीं जो शवी जयंती थी 1969 में अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। ननकाना साहिबा गुरुद्वारा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है ये। यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा। बिहार में सूची 1 में खनिजों को सूची 2 में प्राप्ति स्थानों से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का आपको ऑप्शन चुनना है। ठीक है, मतलब अभ्रक यहाँ पे कहाँ से पाया जाता है, स्वर्ण कहाँ से पाया जाता है, डोलोमाइट कहाँ से पाया जाता है और यहाँ पे पेट्रोलियम कहाँ से पाया जाता है। देखिए यहाँ बात कर रहे थे डायरेक्ट आंसर की। अभ्रक जो है गया में प्राप्त होता है, स्वर्ण यहाँ पे मुंगेर से मिलता है, डोलोमाइट की बात करें तो रोहतास से प्राप्त होता है और पेट्रोलियम किशनगंज से। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपना रिप्लाई जरूर देंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको हर वीडियो में होमवर्क देता हूँ,
तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप इसका आंसर आप ज़रूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके मैच भी कर सकते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना में। और यहाँ पे बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 में हुआ था, पटना बांकीपुर में हुआ था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो रघुनाथ नरसिंह मधोलकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ICAR के द्वारा बिहार के किस अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का संस्थान घोषित किया गया है? पान अनुसंधान केंद्र, मखाना अनुसंधान केंद्र, फल अनुसंधान केंद्र, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मखाना अनुसंधान केंद्र। हाल ही में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य में कितने ग्रामीण बाजार खोलने की यहाँ पे घोषणा की? ऑप्शन ए देखिए 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 35 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।